हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। दोस्तों, हम सभी ने अकाउंट सब्जेक्ट सीए फाउंडेशन के लिए एक जर्नी स्टार्ट किया था। दैट वाज फ्रॉम द चैप्टर कंसाइनमेंट, देन वी कंप्लीटेड विद द एवरेज ड्यू डेट चैप्टर, और आज हमारा जो आखिरी मुकाम हम और सफर जो है हम वो कंप्लीट करेंगे। दैट इज फॉर द अकाउंट करंट चैप्टर। इन द अकाउंट करंट चैप्टर द क्वेश्चन नंबर होमवर्क 2 क्वेश्चन 4। फ्रेंड्स, सीक्वेंस में जाना है। होमवर्क 2 के क्वेश्चन का जो इंडेक्स नंबर दिया है, मतलब जो सीरीज लिखी हुई है क्वेश्चन 1 2 3, वो सीरीज का सीरियल नंबर गलत प्रिंट हो गया है। सो आई होप अगर आपके मॉड्यूल में वो गलत प्रिंट है या स्पाइरल में गलत प्रिंट है, सो प्लीज उसे रेक्टिफाई कर दीजिए। मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूं तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन 4 है, उसका एक्चुअली इंडेक्स गलती से 5 लिख दिया गया है। सो प्लीज काइंडली बेयर विथ मी, आई विल बी चेंजिंग दी सीक्वेंस एंड नंबर्स एज वेल। यहां पर 1 जुलाई बैलेंस ड्यू फ्रॉम एक्स वाई, ये पहली लाइन है। ए बी और एक्स वाई वाला प्रश्न है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपको करना है, विच इज द क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस अटेम्प्ट नवंबर 2018 इंस्टीट्यूट के एग्जाम में पूछा हुआ ये प्रश्न है। दोस्तों, विदाउट वेटिंग टाइम आई नीड टू फोकस डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत पहले 2 लाइन से और आखिरी 2 लाइन से होती है। मैं आखिरी 2 लाइन में देखूं तो वैसे भी एक ट्रांजैक्शन दिया है, 5 मार्क का ये क्वेश्चन था। समझ लीजिए, बहुत ही इजी कैश मार्क आपके कैसे आपको मिलते हैं। इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए इंस्टीट्यूट कैसे क्या क्वेश्चन पूछता है, आपको अभी से ही अंदाजा लग जाएगा। सो डोंट वरी गाइज, इट इज नॉट दैट बिग डिफिकल्ट। ओवर हियर द फर्स्ट 2 लाइन्स आई वांट टू रीड। देख सकते हैं आप ऑन द स्क्रीन। फ्रॉम द पर्टिकुलर्स वी नीड टू प्रिपेयर sent by Mr. AB to Mr. XY। समझना, sent by Mr. AB to XY। दोस्तों, Mr. AB will prepare this, will give it to XY। तो हम Mr. AB हम इस तरह से ही मान के आगे बढ़ेंगे। 31 ऑफ द अक्टूबर 2018 है और द मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड। फ्रेंड्स, अब यहां पर सभी को एक ही डाउट, मीन्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है सर? मीन्स ऑफ प्रोडक्ट बेसिकली द थर्ड मेथड इट मे बी, एंड द सेकंड वन इज ओनली प्रोडक्ट मेथड। मतलब यहां थर्ड मेथड से मुझे एबी के लिए एक्स वाई का अकाउंट प्रिपेयर करना है। पासबुक मेथड, अरे याद करवा देता हूं, मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब पासबुक वाला मेथड आप बोल रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर बेसिकली सेइंग कि इवन द वर्ड वॉज यूज्ड मीन्स। वो मीन्स का मतलब पता है क्या था? बाय मीन्स मतलब बाय यूज ऑफ। अब ग्रामेटिकली यहां एक प्रॉब्लम हुआ, मैं समझाता हूं क्यों। देखो, आपको अगर देखेंगे मीन्स एंड एवरेज ऑफ प्रोडक्ट मेथड तो थर्ड मेथड दिख जाएगा, परंतु मैं आपको इंस्टीट्यूट का ही सजेस्टेड आंसर दिखाऊंगा। मैं क्वेश्चन नहीं गिनने वाला हूं, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। मैं आपको इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं, देयर आर टू ऑफ दी साइड, द डेबिट एंड द क्रेडिट, इन विच they have used the product method only। सर, मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड नहीं है। फ्रेंड्स, वापिस से समझिएगा, इट इज बाय मीन्स मतलब इट इज बाय यूज ऑफ दैट। एक ग्रामेटिकल वर्ड था, इसका अर्थ थर्ड मेथड नहीं था। सिंपल बता दूं, अब से रूल क्या ध्यान रखोगे। अगर पार्टनर्स का क्वेश्चन है, विड्रॉल और डिपॉजिट्स का, और अगर पासबुक का क्वेश्चन है रिलेटेड टू वन ऑफ द कस्टमर ऑफ द बैंक, इन दैट सिनेरियो यू विल बी एबल टू यूज दिस मेथड नंबर 3। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। सो ये थर्ड मेथड कब आएगी यूज, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा प्लीज ये मेथड आपको कहीं पर अभी एटलीस्ट हमारे सीए फाउंडेशन के लिए यूज मत करना। प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है, आप कर भी सकते हैं, परंतु नॉट फॉर ICAI एग्जाम पर्पस। प्लीज फ्रेंड्स, बी केयरफुल अबाउट दैट। अब हम जो फोकस करेंगे दैट रिलेट्स टू द क्वेश्चन। सेकंड मेथड यूज करेंगे, फॉरवर्ड मेथड में ही जाएंगे वो भी। सो दोस्तों, प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट प्रश्न का मैं डेबिट क्रेडिट आपको बताऊंगा, आप खुद ये प्रश्न लिखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी से यही निवेदन है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट यू स्टार्ट राइटिंग एंड गेटिंग इनटू द फॉर्मेट। विद दैट यू नीड टू पुट अप द परफेक्ट हेडिंग एज वेल। अच्छा, हेडिंग क्या हो जाएगा? मिस्टर एक्स वाई इन अकाउंट करंट विथ मिस्टर एबी। क्लियर है फ्रेंड्स? मैंने बता दिया, एक्स वाई इन अकाउंट करंट विथ एबी। दोस्तों, AB is the preparer,
वी आर प्रिपेयरिंग इट, ऐसे ही समझना है। डेबिट क्रेडिट सोचते रहेंगे एंड उसे डेबिट या क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। फ्रेंड्स, आई होप you have all your whatever the weapons, that is your notebook, spiral, everything is ready with you. Just start preparing the format. You can pause the video and can just make the format, then after we'll be discussing every debit and credit mechanism. I hope you would have done that. Now it's a time to take a look for कि हर एक ट्रांजैक्शन में हमें मिस्टर XY के तौर पे, सॉरी अगेन, मिस्टर AB के तौर पे वी हैव टू थिंक अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन, 31 अक्टूबर लिखना मत भूलिएगा हेडिंग में, प्लीज बी केयरफुल। 31 अक्टूबर 5% पर एनम इंटरेस्ट। 1 जुलाई को पहला ट्रांजैक्शन है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बैलेंस ड्यू फ्रॉम XY। अरे ड्यू फ्रॉम, उससे पैसा लेने का है, उससे पैसा लेने का है, मतलब डेबिट पे आएगा। कितना अमाउंट है? 1500। 1 जुलाई पहला दिन है, ओपनिंग बैलेंस का डेट है, वहां से लेके 31 अक्टूबर तक जाना है। चलिए दोस्तों देखते हैं डेबिट साइड पे। 1 मिनट, आई विल गिव यू द आंसर स्ट्रक्चर ऑन द डेबिट साइड। यस, आंसर को समझना शुरू करते हैं। ये रहा डेबिट एंड क्रेडिट बोथ द साइड। यहां पर आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर तक है, और इन्होंने थोड़ा सा हेडिंग में चेंज किया है। हमको मॉड्यूल में जो हेडिंग दिए हैं वो लिखने ही है परफेक्टली। सो भले इन्होंने सजेस्टेड आंसर में ऐसा हेडिंग लिखा है, डजंट कंसीडर दैट बिकॉज इट इज सजेस्टेड आंसर, वो फाइनल आंसर शीट नहीं है, ऐसा मान के चलो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन दैट टारगेट इज द डेबिट साइड। डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? 1500। ये 1500। नंबर ऑफ डेज, यस दोस्तों, चलिए अभी आपको मैं नंबर ऑफ डेज बताता हूं। इन द नंबर ऑफ डेज, व्हेन आई टॉक अबाउट द जुलाई, व्हेन वी टॉक अबाउट द 1st ऑफ द जुलाई, जुलाई के 31 डेज होते हैं। मैं फर्स्ट डे को माइनस नहीं करूंगा, मुझे उसको इंक्लूसिवली 1 गिनना है, क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस का डेट है। ये चीज में अगर गलती हुई तो आंसर गलत हो जाएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओपनिंग बैलेंस का दिन था जुलाई के 31, अगस्त 31, सितंबर एंड अक्टूबर अगेन 31। आप खुद ही टोटल कर लीजिए, यू विल गेट 123 डेज। यस फ्रेंड्स, देख लीजिए ऑन द स्क्रीन आपके साथ ये रेडी है, 123 डेज। एंड विद दैट नोट आई होप सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड हाउ आई काउंट इट। दोस्तों यहां पर 123 डेज अब टिक हो गया। मैं जो जो टिक कर रहा हूं वो आप एंट्री कर रहे हो, वैसा आप लिख रहे हो, वैसा मैं मान के चल रहा हूं। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लिया है इस होमवर्क 2 के क्वेश्चंस के लिए। होमवर्क है वैसे भी, पर फिर भी आई एम गाइडिंग यू एंड टीचिंग यू ऑल दीज थिंग्स। आई विश आप प्रैक्टिस कर लो। दिस विल बी वन टाइम प्रैक्टिस बाय योर ओन सेल्फ। एक बार ये अच्छी तरह से लिख के प्रैक्टिस कर लिया होगा, आई कैन बेट यू कि आपको ये वाला जो चैप्टर है वो कभी भी एग्जाम से शायद एक बार पहले देखना पड़े, बाकी आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रख पाओगे। फ्रेंड्स 1,84,500, यस, प्रोडक्ट आ गया 1500 मल्टीप्लाइड बाय 123। प्रोडक्ट की कॉलम डेबिट साइड पे आपने लिख लिया। आई होप, मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप डेबिट साइड पे इसे प्रॉपरली समझ के लिख पा रहे हैं। फ्रेंड्स ऊपर नीचे की लाइन को मत पढ़ना, क्योंकि वो कुछ अलग क्वेश्चंस है। हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो ये है, ठीक है। आई होप आपने प्रोडक्ट लिख लिया होगा। अब दोस्तों आगे का पार्ट विच आई एम गाइडिंग यू दैट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। यस फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 20 अगस्त को, 20th अगस्त वॉज देयर। ऑन द 20th अगस्त सोल्ड गुड्स टू XY। अरे हम AB, हमने XY को गुड्स बेचा, XY अकाउंट डेबिट एंड देखा, ऐसा बोला है, देखो ऐसा बोला है कि ये कैश पे बेचा। नहीं है भाई, कैश पे नहीं बेचा है भाई, उधार पे बात चल रही है, इसलिए तो ये पेमेंट की लेन देन बाकी है, इसीलिए तो हम इंटरेस्ट गिन रहे हैं, अकाउंट करंट गिन रहे हैं। दोस्तों उधार पे बेचा, XY अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। सो दोस्तों यहां पर जो 2500 आएगा, yes friends, with those 2500 I will debit
20 अगस्त से आगे बढ़ेंगे। 20 अगस्त ट्रांजैक्शन का दिन है। देखो 1 जुलाई ओपनिंग बैलेंस था, लेकिन 20 अगस्त ओपनिंग बैलेंस नहीं है। सो विद दैट नोट आई विश 20 अगस्त में हम समझ पाएंगे डेबिट साइड पे। सो दोस्तों ऑन द स्क्रीन यू कैन सी 20 अगस्त को मैंने टिक किया है सेल्स डेबिट ऑफ द XY अकाउंट। सेल्स क्रेडिट आएगा टू द सेल्स नेम। अब लेजर पोस्टिंग करते हो, अरे ગુજરાતી વાળાઓ ખતવણી કરો છો ને, એ જ કરી રહ્યા છો અંદર। ખાલી તમે છે ને ડેઝ અને પ્રોડક્ટની જે કોલમ છે, ડ્યુ ડેટની કોલમ છે એડ કરી છે, બાકી તમે ખાતું જ બનાવી રહ્યા છો। ओके चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। सो 72 डेज आ रहे हैं 20 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर। चलिए वापस आपको समझा देता हूं। सो अगस्त में अभी 31 में से 20 निकल गए तो 11 बचे। आई होप सो उतने बचते। अगस्त, सितंबर, अरे भाई साहब सितंबर एंड अक्टूबर। सो आप अगर टोटल करेंगे यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 11 प्लस 30 एंड प्लस 31, 72 डेज। आई होप सो यू आर क्लियर विद दैट फ्रेंड्स। सो यहां पर 72 डेज का ये टोटल आप लिखेंगे डेबिट पे। वी नो नोट इट डाउन 180। यस फ्रेंड्स 180 विल बी ऑन द डेबिट साइड। कितना आएगा 2500 मल्टीप्लाइड बाय 72। आई होप सो फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हैं। चलिए दोस्तों खास बात एक और मुझे देखनी थी। देखो मेरा 20 अगस्त जो है ना वो 31 अक्टूबर से बाहर नहीं जा रहा है, आगे की ओर नहीं जा रहा है। कहीं पर भी अगर रेडिंग दिख रहा है प्लीज ध्यान रखना, वो थोड़ा आपको हमेशा टैकल करना होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वन 28 अगस्त की बात है। अच्छा वैसे भी 31 अक्टूबर से पहले ही आ रहा है। गुड्स रिटर्न्ड बाय XY। अब समझो फ्रेंड्स यहां पर फंसे। क्या ऊपर वाला गुड्स जब मैंने X और Y को बेचा वो 20 अगस्त को था, 8 अगस्त मतलब 8 दिन बाद 28 अगस्त को उन्होंने गुड्स रिटर्न भी किया है। दोस्तों ये 400 रुपए का गुड्स रिटर्न आया, इसकी ड्यू डेट क्या मानी जाए? देखो फ्रेंड्स क्रेडिट पीरियड नहीं था जब वो 2500 बेचा था, तब कोई क्रेडिट पीरियड नहीं था। तो नीचे जब रिटर्न आया तब उसकी भी ड्यू डेट इंडिपेंडेंट रहेगी। समझो अगर बोला होता कि 20 अगस्त वाले गुड्स में 1 महीने का क्रेडिट है तो 28 अगस्त के रिटर्न की भी ड्यू डेट 1 महीने बाद की गिनी जाती, वो जो 20 अगस्त वाली थी वही। यहां ऐसा नहीं है दोस्तों। जो ध्यान रखना है क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय द सेल्स रिटर्न। आप देख सकते हैं 28 अगस्त लिखा है। यस इट इज 28 अगस्त, 20 नहीं लिखा है 28 लिखा है, ध्यान रखिएगा। सो 8 दिन 72 में से 8 दिन रिड्यूस कर दो ना तो आपको नंबर ऑफ डेज भी वैसे भी मिल जाएंगे। 64 आ गए, 400 की अमाउंट है। और प्रोडक्ट आई होप सो आपका कैल्सी चाइना कैल्सी नहीं होगा, तो आई होप दैट यू विल बी एबल टू गेट दी करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स विद दैट नोट I have completed this transaction as well. The 28th August, 400 the amount and 64 the days. Multiplying both of them 25,600 the product. I hope आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। क्रेडिट साइड पे ये लिखने के बाद अब मेरा जो फोकस है वो है नेक्स्ट पार्ट। यस फ्रेंड्स 25 सितंबर उसने XY पेड द चेक, उधर से चेक आया बैंक डेबिट टू XY। क्रेडिट साइड पे 1600 कौन सी है भाई? तारीख है 25 सितंबर बाय बैंक। आप देख सकते हो 25 सितंबर बाय बैंक। अमाउंट 1600 वो भी आपको लिखना आएगा। नंबर ऑफ डेज सितंबर के 30 दिन, वापस से याद करवा दूं, सितंबर के 30 दिन होते, उसमें से 25 निकल गए तो 5 सितंबर के बच गए, 31 तो अक्टूबर के है ही, 31 प्लस 5 कितने हो गए? 36 हो गए। I hope guys you got to understand every point. Yes friends 36 days ये मैंने लिख लिया है। Now apart from that we are getting the product. I hope so आप प्रोडक्ट गिन रहे हैं और प्रॉपरली लिख पा रहे हैं। Friends next one that we have on the screen, yes friends, received cash from XY। रुक जाइए दोस्तों, X और Y से कैश रिसीव हुआ और कैश आया। पहले तो चेक आया था, अभी कैश आया भाई 1000 का। क्रेडिट साइड पे तारीख देखो 20 अक्टूबर, कहना इसे 11 दिन। कैसे 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, दोनों एक ही मंथ के हैं तो डिफरेंस निकाल लो। 31 - 20 11 दिन हो जाएंगे।
11 दिन 1000 रुपए का क्रेडिट साइड पे आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर बाय कैश 1000 11 नंबर ऑफ डेज एंड द प्रोडक्ट इज देयर फ्रेंड्स 1000 अमाउंट का 11 days of product we will consider and yes 11,000 will be the rupees. I hope you are done with that friends. So with that note over here ये प्रश्नों के सभी पोर्शन कंप्लीट होते हैं. मैं टिक कर रहा हूं उतने आप देख सकते हो इतने हमने ट्रांजैक्शन को टिक कर लिया है फॉर एग्जांपल. अब क्या करना होता है, अब हम सबसे पहले प्रोडक्ट की कॉलम का डिफरेंस निकालेंगे. वापस से कह रहा हूं प्रोडक्ट की कॉलम का डिफरेंस. चलिए दोस्तों इफ आई जस्ट वांट टू पुट अप ओवर देयर दी प्रोडक्ट का जो बैलेंस बच रहा है वो इस तरफ आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है. देखो ये लोग कभी भी उसे स्क्वायर सर्कल नहीं करते. इससे होता क्या है कि जब हम अगर इसके आंसर को चेक करेंगे दैट टाइम यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज व्हाट द फाइनल बैलेंसिंग फिगर वाज ओवर हियर. ये बैलेंसिंग फिगर 2,70,300 बैलेंस ऑफ द प्रोडक्ट. दोस्तों ये बैलेंस डेबिट ज्यादा है भाई, क्रेडिट पे डिफरेंस आया. तो दोस्तों यहां पर ये जो प्रोडक्ट हो जाएगा इस प्रोडक्ट पे आप अब 5% 5% इंटरेस्ट गिनेंगे डिवाइडेड बाय 365 करेंगे. दोस्तों योर इंटरेस्ट विल कम लाइक दिस. आप समझ सकते हैं ये आपका आंसर होना चाहिए इंटरेस्ट का. यस फ्रेंड्स प्लीज सी दैट ओवर हियर इंटरेस्ट का ये आंसर 37 अप्रोक्सीमेशन कर देना है, पॉइंट में आया होगा. व्हेन आई डू दैट थिंग ओवर हियर मैंने अमाउंट कॉलम में डेबिट पे इंटरेस्ट बढ़ा दिया क्योंकि रिसीवेबल डेबिट बैलेंस ज्यादा था. तो डेबिट साइड पे मुझे लिखना है ये इंटरेस्ट को. समझ रहे हो, डेबिट का अमाउंट ज्यादा था ना प्रोडक्ट का. आई होप सो इट इज क्लियर. तो मुझे रिसीवेबल इंटरेस्ट क्रेडिट XY डेबिट मेरा इनकम है. तो फ्रेंड्स इधर डेबिट पे क्रेडिट पे मैंने लिख के टोटल अमाउंट कॉलम का जो डिफरेंस आएगा, अमाउंट कॉलम का डिफरेंस बैलेंस कैरीड डाउन हो जाएगा. दोस्तों समझ रहे हो, इंस्टीट्यूट के खुद के प्रेजेंटेशंस में कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं. हमने एक जो पहला क्वेश्चन देखा था होमवर्क 2 का, उसका आरटीपी के अंदर ये लोगों ने क्या किया था कि जो बैलेंस कैरीड डाउन था उसी के साथ साथ उन्होंने बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट का अमाउंट को बाजू में लिख दिया था. बैलेंस ऑफ द प्रोडक्ट का वर्डिंग अलग से लिखना है, बैलेंस कैरीड डाउन अलग से लिखना है. दिस इज अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, दिस वे यू नीड टू गो. टोटल करने का वो सब मंडप सजाने का काम आप अपने आप कर लीजिएगा. लेकिन 1037 आई होप सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वॉज डिराइव्ड. लिटिल बिट अगर आपको फास्ट लग रहा है वीडियो प्लीज जस्ट यू कैन पॉज और यू कैन जस्ट स्लो डाउन द स्पीड. नो डोंट वरी, स्पीड ऑप्शन आपके पास होगा शायद. But friends, my focus in the homework 2 part, at least for this chapter, is just about to do it on you say revisionary basis. आपको एक quick revision और practice हो जाए उसी के लिए है. I am not focusing about कि आप सभी को पूरा के पूरा लिख के practice अभी मैं ही करवाता रहूं. You can write down yourself and make a great practice. दोस्तों डेबिट क्रेडिट का आपका अगर कंसेप्ट क्लियर रहे उसके लिए मैं ये करवा रहा हूं पूरा. मैं आपको डिक्टेट भी कर रहा हूं. आई थिंक आप साथ में ही लिख रहे हैं, मैं ऐसा मान के ये चल रहा हूं एंड दैट्स व्हाई आई एम इंडिकेटिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं. अब आएगी बारी क्वेश्चन नेक्स्ट. अब ये देखो ये इंडेक्स के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 5 आएगा. ठीक है, सीरियल नंबर थोड़े बिगड़ गए थे. क्वेश्चन 5 है, मैं बता देता हूं. मिस्टर बद्री मिला बद्री send the goods to his customers on a sale or return. Yes friends, this may be somewhat a problem from our side as well. I need to check that friends over here. शायद ये क्वेश्चन जो है yes okay दोस्तों ये क्वेश्चन हम जरूर कैंसल करेंगे. दोस्तों ये कैंसल हो जाएगा टोटली. यू कैंसल दिस क्वेश्चन. इसे मैं नंबर 5 बोलूंगा भी नहीं, मैं इसे नंबर 5 नहीं बोलूंगा. कैंसल करना है ये आपके किसी और चैप्टर, द चैप्टर नेम द गुड्स सेंट ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस. सो उस चैप्टर से ये कनेक्टेड है, यहां पर डिस्कस नहीं होगा. बाय प्रिंटिंग मिस्टेक इट हैज बीन कंसीडर्ड ओवर हियर, सो प्लीज काइंडली इग्नोर इट. मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखता हूं, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा. समझ रहे हो, मैं जिसको 5 बोल रहा था वो कैंसल हो गया, बद्री वाला क्वेश्चन कैंसल हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है अविनाश टू भुवनेश.
अविनाश टू भुवनेश वाला प्रश्न मिला आपको? अविनाश प्रिपेयर करेगा, वो भुवनेश को ये जो है वो सेंड करेगा, मीन्स ऑफ द प्रोडक्ट मेथड। समझना फ्रेंड्स, प्रोडक्ट मेथड पकड़ के चलो, पासबुक दिखे, अगर पार्टनर दिखे तो आपको थर्ड पासबुक मेथड से कंसीडर करना है, अदरवाइज प्रोडक्ट वर्ड को पकड़ के चलो, उस मेथड से आगे बढ़ो। और जब तक ना बोला जाए प्लीज बैकवर्ड मेथड मत करिए, बिकॉज उसमें आप एक गलती क्या कर जाओगे कि एग्जाम के समय पर आप शायद क्लोजिंग बैलेंस के नंबर ऑफ डेज गिनना भूल जाओगे अगर बैकवर्ड में गए हो तो। सो दोस्तों, बैकवर्ड मेथड पूछी जाए तभी आप कंसीडर करो। बैकवर्ड मेथड का प्रश्न मैंने क्लास वर्क का पहला प्रश्न सॉल्व किया था। दोस्तों, हम एक काम ये भी करेंगे कि जो लास्ट क्वेश्चन है, आई एम कमिटिंग यू दैट आज ये चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन जो हम कंसीडर करेंगे वो हम प्रॉपरली बैकवर्ड मेथड से कर लेंगे, सो दैट आपको एक पता चल जाए कि दोनों मेथड से आंसर में कोई फर्क नहीं है, उनका जो नंबर ऑफ डेज का जो मेथड है वो अलग है खाली। ठीक है फ्रेंड्स, फाइनल आंसर सेम होगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन अविनाश और भुवनेश को मैं आपको समझा देता हूं। ये इंस्टीट्यूट के द्वारा पूछा गया 2018 में अटेम्प्ट का ये पेपर। यस, इंस्टीट्यूट पूछती है ऐसा प्रश्न। देखो प्रीवियस प्रश्न आपने देखा ही, आपको पता चल गई कि कुछ था नहीं भाई, बहुत बेसिक था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो आई एम होपिंग द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले प्रॉपर अविनाश के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारा आंसर आएगा भुवनेश इन अकाउंट करंट विथ अविनाश, ब्रैकेट 31 मार्च 2018 एंड 5% पर एनम इंटरेस्ट। दोस्तों बस इतना आप पुटअप कर लीजिए, हेडिंग और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, 6 कॉलम डेबिट पे, 6 कॉलम क्रेडिट पे। यस फ्रेंड्स, मंडप तैयार करिए, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो आप सभी ने ये क्वेश्चन का पूरा डायग्राम मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। माय फोकस इज नाउ ऑन द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। ओवर हियर देख सकते हैं कि 2018 1 जनवरी को बैलेंस ड्यू फ्रॉम भुवनेश। अरे हम किसकी बुक में भाई साहब? अविनाश। ड्यू फ्रॉम भुवनेश, उससे पैसा लेने का है, डेबिट पे आएगा 1800 1 जनवरी से, और वो भी मार्च तक जाना है बॉस। मार्च तक जाने के लिए प्लीज ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी बैलेंस ब्रॉट डाउन 1800। नंबर ऑफ डेज ध्यान से, 1 जनवरी ये ओपनिंग बैलेंस का दिन है, उस दिन को एक्स्ट्रा 1 डे ऐड करके समझना है फ्रेंड्स। माय नंबर ऑफ डेज जनवरी का 31, फेब्रुवरी, अरे भाई साहब रुको, फेब्रुवरी क्या ध्यान रखोगे? फेब्रुवरी के अंदर ओवर हियर यू हैव नॉट अ लीप ईयर नहीं, मींस 28 डेज आएंगे। 2018 की बात हो रही है, एंड देन मार्च के 31 दिन हो जाएंगे। सो योर नंबर ऑफ डेज आई थिंक अराउंड विल बी 90। एक बार जरूर चेक कर लीजिए, 31, 28, यस इट इज 90। देख लीजिए दोस्तों, इतने नंबर ऑफ डेज यहां पर है, एंड देन द प्रोडक्ट यू कैन गेट इजीली मल्टीप्लाइंग द अमाउंट एंड द डेज। आई होप सो गाइज यू आर एबल टू चेक ऑन द गिवन आंसर एज वेल। चलिए दोस्तों, विद दैट नोट वांट टू गो अहेड फॉर द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। चलिए, that is provided on the 10th January where the goods were sold to भुवनेश। हमने उनको गुड्स बेचा है, भुवनेश को गुड्स सेल किया है। डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट दी सेल, डेबिट मिस्टर भुवनेश अकाउंट। गुड्स सोल्ड 1500 10 जनवरी। देखो 10 दिन का फर्क है, नहीं 10 नहीं 11 का पड़ेगा। मैं बता रहा हूं नंबर ऑफ डेज गिनने में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। 10 दिन का फर्क आप बोल रहे हो कि भाई पहले और दूसरे ट्रांजेक्शन में, तो आप बोलोगे सर 90 में से वो 10 माइनस कर दो, 80 हो जाएंगे ना नंबर ऑफ डेज। पर वो फर्स्ट डे जो है ना वो एक्स्ट्रा गिना था, इसलिए 90 थे। सो ओवर हियर लेट मी गिव यू ब्रीफ दैट हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ डेज का। डेबिट साइड पे जाएंगे दोस्तों, डेबिट पे मैं जो टिक कर रहा हूं टू सेल्स अकाउंट 1500, टू सेल्स आपको पता चल रहा है ना, लेजर पोस्टिंग हो रही है। 80 डेज, देखो भाई इनके तो वैसे भी 80 डेज आ रहे हैं सर, तो आप क्यों ना बोल रहे थे? मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। 80 डेज गिनने के लिए हुआ क्या है खेल, कि नहीं से 10 तो भूल जाओ जनवरी के, 31 में से 10 भूल जाओ, तो 21 जनवरी के
28 कौन सा भाई, फरवरी का, और 31 मार्च के। अब जाके 80 आए। अब बुद्धि चला फ्रेंड्स। पहले एक बार आप कैलकुलेशन जरूर करो, फिर आगे बढ़ो फ्रेंड्स। When I talk about number of days, then I can get at least my product. I hope so. 1500 into the number of days will get you to the product as well. I hope guys you're getting each and every point. Yes friends. चलिए, the next one that we wish to go for is 15 जनवरी को भाई पतंग चगा रहा था। पतंग का दिन है यार, क्या कर रहा है, पर वो तो 14th होता है ना भाई, 15 भी होता ही है। ठीक है, क्या हुआ भाई साहब ने गुड्स रिटर्न कर दिया। मैं बोल रहा हूं दोनों को इंडिपेंडेंट रखिएगा। गुड सेल किया था, भले ही 20 को, 10 को, 15 को रिटर्न हुआ है, दोनों इंडिपेंडेंट मानने हैं। दोनों में कोई क्रेडिट पीरियड नहीं था, तो हमें उसे काउंट नहीं करना है। ओवर हियर 650। चलिए, क्रेडिट पे आएगा सेल्स रिटर्न नाम पे। सेल्स रिटर्न का नाम लिखेंगे 15 जनवरी, आप देख पा रहे हैं, सेल्स रिटर्न 650। रुक जाइए, नंबर ऑफ डेज के लिए क्या करेंगे? अरे सर 10 जनवरी था तो 80 दिन थे, 15 जनवरी है तो 5 निकाल दो, 75 डेज। यस यस, ये अप्रोच सही था। 75 डेज पे मैंने टिक भी किया है। आपको पता ना चल रहा हो तो मैं एग्जैक्ट बाजू में ही टिक करता हूं, सो दैट यू विल गेट। आई होप अब आपको क्लियर ये इंडिकेशन मिल रहा है। कैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये लिख रहे हैं साइड बाय साइड, ऐसा मैं मान के कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, next one we are talking about where 12th of the February was there. Bhuvnesh paid by the check of 1000। अरे भाई उधर से चेक आ रहा है, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, डेबिट टू द क्रेडिट ऑफ भुवनेश अकाउंट। यस, आई विल पुट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ भुवनेश अकाउंट, 1000 अमाउंट। चलिए दोस्तों, 1000 अमाउंट क्रेडिट साइड पे 12th फरवरी में। यस, दिस विल बी द वे आई विल पुट अप। 12th of the February, the bank 1000। नंबर ऑफ डेज दैट मैटर्स अ लॉट। फरवरी के 28 में से 12, मतलब फरवरी का 12वां दिन तक निकल दो। 28 में से 12 तो 16 दिन वो बचे, प्लस 31 डेज मार्च के। 31 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 47 डेज। आई होप यू आर क्लियर दोस्तों। विद दैट नोट, इट इज 47,000 द प्रोडक्ट। आई होप सो आप ये लिख रहे हैं। कंसिडरिंग दैट, नेक्स्ट पार्ट 20 फरवरी, बॉस ध्यान रख के, बढ़िया ध्यान से करिए दोस्तों। भुवनेश एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय अविनाश, 1 मंथ का बिल था। अरे 20 फरवरी का बिल था, 1 महीना मतलब 20 मार्च, मंथ में दिया है ना, याद करो। ड्यू डेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। पहले मैं कौन भाई, कौन? अविनाश। उसने मुझे बिल एक्सेप्ट करके दिया, मेरा अविनाश का बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आ रहा है, कौन दे रहा है भाई? भुवनेश, वो दे रहा है बिल रिसीवेबल। तो फ्रेंड्स, बिल रिसीवेबल डेबिट टू भुवनेश क्रेडिट होगा। तो फ्रेंड्स, ड्यू डेट के साथ बहुत इंपॉर्टेंटली आगे जाना चाहिए। ड्यू डेट जो आप देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट ये कॉलम प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप बोलोगे सर गलत गलत, इंस्टीट्यूट गलत, नारे लगाओगे, गलत। दोस्तों, ये सब्जेक्ट में ये दोनों चैप्टर, रादर एवरेज ड्यू डेट की भले बात हो या अकाउंट करंट की बात हो, दीज आर कैलकुलेटिव ओनली, नॉट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, ये उनका इंटरेस्ट कैलकुलेटिंग का स्ट्रक्चर है, नॉट फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। सो वी आर नॉट काउंटिंग ऑन दैट इट हैज टू बी अ फिक्स फॉर्मेट। ऐसा फॉर्मेट होना ही चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला था फ्रेंड्स, शुरुआत में ही बता दिया था दोस्तों। यहां पर 23 मार्च से 31 मार्च, बस इतने ही दिन देखने थे। सो 31 में से 23 निकालोगे, 8 दिन का प्रोडक्ट आया। देख लो, देख लो भाई, देख लो, 8 दिन डेज देख लो, और 12,000 का प्रोडक्ट, वो तो पता चल जाएगा ना। आई होप सो यू आर गेटिंग दैट फ्रेंड्स। आप लिख रहे हैं साथ में, ऐसा मान के चल रहा हूं। चलिए, अब बात आती है फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। गुड्स सोल्ड टू, अगेन भाई को गुड्स बेचा था मैंने, कितना? 720 का, 11 मार्च को। 11 मार्च 720, 31 में से 11 मतलब 20 दिन आएंगे। यस, 20 डेज द प्रोडक्ट विल बी। बट यस फ्रेंड्स, 720 गुड्स सोल्ड, डेबिट साइड ऑफ द भुवनेश अकाउंट, डेबिट साइड पे चलते हैं। 11 मार्च टू सेल्स, डेबिट पे 20 डेज एंड 14,400 का प्रोडक्ट। देख लीजिए फ्रेंड्स,
1 minute guys, I need to see कहाँ पर पहुँच गए. Yes friends, चलिए we are here again. Yes, so 720 14,400 डेबिट साइड पे 11 मार्च. 20 दिन कहाँ से आए? 31 - 11 है ना मार्च का. यस फ्रेंड्स, आई होप सो क्लियर. देखिए एक बात अच्छी थी कि यहां पर रेडिंग नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि 11 मार्च 31 से पहले है ना, मार्च से पहले एंड हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट वन, 14 मार्च को भुवनेश के पास से कैश आया. भुवनेश के पास से कैश आया. चलिए फ्रेंड्स, कितना कैश है? 800. 14 मार्च. सो 31 में से 14 निकाल दो, 17 दिन रहेंगे. 17 दिन का प्रोडक्ट क्रेडिट पे 14 मार्च. यस फ्रेंड्स, टिक कर रहा हूं मैं. मेरा टिक कहां पर है वो देखते जाइए. 17 दिन कहां से आया? मार्च के 31 में से ये 14th जो डे है, 14 डे मैंने निकाल दिए तो बचे 17. वो 17 दिन का प्रोडक्ट बाय कैश 800 अमाउंट का. आई होप सो सभी प्रोडक्ट आपने प्रॉपरली लिख लिए हैं. क्वेश्चन के सभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हैं. उसके बाद प्रोडक्ट की कॉलम का डिफरेंस निकालोगे तो डेबिट वाली कॉलम का टोटल 2,96,400 है. फ्रेंड्स 2,96,400 में से डिफरेंस में यहां पर प्रोडक्ट का बैलेंस आएगा, देख रहे हो फ्रेंड्स, 1,75,050. देख लीजिए दोस्तों, ऑन द स्क्रीन यू हैव 1,75,050. ये जो प्रोडक्ट है डेबिट બેલેન્સ है, ઉધાર બાકી કહેવાય. કેમ ઉધાર બાકી કહેવાય? ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે છે. आई होप इतना पता चलता होगा फ्रेंड्स. आफ्टर दैट इस प्रोडक्ट का इंटरेस्ट, डेबिट साइड ज्यादा थी तो इंटरेस्ट डेबिट साइड पे लिखेंगे, गिनेंगे, फिर अमाउंट की कॉलम में लिख देंगे, ऐड कर देंगे. देख लेते फ्रेंड्स इंटरेस्ट कैसे गिना गया. इंटरेस्ट ऐसे गिना गया है. उन लोगों ने बोला है कि वो ओपनिंग डे में एक डे ऐड किया था, लिखने की जरूरत नहीं थी उनको ये सब. आप अपना इंटरेस्ट देख लीजिए. 1,75,050 पे 5% डिवाइडेड बाय 365, 23.97 अप्रोक्सीमेशन 24 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा. 24 रुपीज का ये इंटरेस्ट आप इधर ऐड करोगे, डेबिट साइड अमाउंट की कॉलम में आप ऐड कर दोगे. ये डेबिट साइड पे देखो, बहुत बड़ी गलतियां इंस्टीट्यूट जो कर दी है भाई. डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं ये लोग. बताऊं सही में तो ये स्टेटमेंट फॉर्मेट है, परंतु अकाउंट भी है भाई. डेबिट क्रेडिट लिखना हितावह है, मतलब इट इज एडवाइजेबल और समथिंग. यस फ्रेंड्स, ओवर हियर व्हेन यू नोट डाउन ऑल दीज वे, योर फोकस देन शुड बी ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अमाउंट कॉलम का डिफरेंस 94. देखो मैंने जो सर्कल बॉक्स बनाए ना, मैंने जिसको बॉक्स बनाया है ना, प्लीज बॉक्स बना दीजिए प्लीज. बैलेंस कैरीड डाउन ये खास तौर पे आप लिख कर रख लीजिए. आप सर्कल नहीं बनाएंगे तो आप इवन एग्जाम के अगले दिन मान लो उसको एकदम रेफर कर रहे हो तो आप ही भूल जाओगे कि ये 94 कहां से आया. होगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के अगले दिन के प्रेशर में आपका दिमाग है ना वो भाई आपके दिल के साथ लगाव छोड़ना शुरू कर देगा. पता ही नहीं चलेगा कहां से क्या चल रहा है. प्रेशर की बात होती है. बट ओवर देयर अगर आपने अपनी मेथड्स, अपनी प्रोसेस को एकदम फिक्स रखा है तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. इसके बाद हम देखो क्वेश्चन 5 मैंने कंप्लीट किया. उसके बाद के क्वेश्चन में नंबर 8 बोला है, लेकिन वो नंबर 6 हो जाएगा. अब देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, नवंबर 18 का ये पेपर, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और 6 ये कॉमन हो गए, दोनों सेम क्वेश्चन हो गए, वही क्वेश्चन है. सो ये प्लीज आप कैंसिल कर दीजिए. नंबर 6 मत दीजिए उसको, क्योंकि नंबर 6 का ये फर्स्ट पार्ट वो जो है वो कैंसिल हो चुका है. हमें जाना है उसके बाद के क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 11 इट इज टॉकिंग अबाउट. दोस्तों इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वेश्चन 11 भी आपको कैंसिल करना होगा, बिकॉज लेट मी चेक. यस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 और अभी जो लिख रहा है ना 11 जैसा, वो कॉमन है. सो दोस्तों अभी तक 3 क्वेश्चन मैंने कैंसिल किए. आपकी सीरीज सीक्वेंस आप मेंटेन रखिएगा. 5 क्वेश्चन हुए हैं, 6ठा क्वेश्चन अभी हुआ नहीं है. समझ के ये 11 नंबर जो बोल रहे थे वो कैंसिल कर दो.
फ्रेंड्स ए और एक्स के बीच का जो क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर 1 था ये, शायद ए और एक्स के बीच में ये था क्वेश्चन नंबर 2, लेट मी चेक फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, 12वां नंबर जो भी बोल रहा है वो भी कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों आई एम गाइडिंग यू दैट ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस हो चुके हैं, सो आई विल नॉट डील विद दैट। हाँ, लास्ट एक क्वेश्चन के लिए हम क्या कर लेंगे कि जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, तो वी विल टेक केयर इन यू से प्रोडक्ट और बैकवर्ड मेथड, एक गिन के प्रैक्टिस कर लेंगे बैकवर्ड मेथड का। नंबर 13 दिख रहा है फ्रेंड्स, आई होप सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर चैप्टर वी हैव। ये लास्ट क्वेश्चन रीसेंट एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली नवंबर 19 इंस्टीट्यूट के नवंबर 19 के पेपर में 5 मार्क का ये प्रश्न आया था। दोस्तों आपको ओवर हियर एक बात हिंट बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, रमेश का अकाउंट बोला गया है। सर ये कहीं पे देखा है? मैं बता दूं फ्रेंड्स, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन विच वॉज देयर इन दी होमवर्क 1, क्वेश्चन 1 के जैसा है। अरे भाई उसके जैसा है बिल्कुल। इन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने इसे कॉपी किया और अमाउंट्स बदल दिए, बस और कुछ नहीं किया है। हम फिर भी इसे अच्छी तरह से गिनेंगे फ्रेंड्स। ओवर हियर मैं इस स्पाइरल के लास्ट क्वेश्चन को गिनूंगा, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हम बैकवर्ड मेथड से भी गिन लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा बैकवर्ड मेथड के लिए। इस क्वेश्चन को कौन सी मेथड से गिनना है पहले ये कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन भाई पार्टनरशिप फर्म दिख गया, आई होप आप समझ पा रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म वाला पार्ट दिख गया, तो समझ जाना चाहिए कि यहां पर ये थर्ड मेथड से कंप्लीट होगा। डेबिट बैलेंस, ए भाई साहब सुनो, समझ लो पहले, ये वर्डिंग गलत है, डेबिट बैलेंस है। हाँ ये डेबिट बैलेंस है, 85,000 डेबिट बैलेंस है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर 1 जुलाई 2018 को था ये, चलो ठीक है, 1 जुलाई 18 का डेबिट बैलेंस की बात थी। थर्ड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, थर्ड मेथड का पूरा मंडप सजा दो, मतलब फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। चलो फ्रेंड्स फॉर्मेट ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग में क्या लिखोगे, रोशंस अकाउंट इन दी पार्टनरशिप फर्म। बोलो क्या बोला है, क्या बोला है, प्लीज बी क्लियर। You are required to prepare current account as on the 30th September 18 by means of the product of balance method, product of balance, product method नहीं, product of balance, समझना फ्रेंड्स, ठीक है, वॉट एवर इट मे बी। हमको प्रिपेयर करंट अकाउंट पूछा है। दूसरी बातें जो बोली हुई है वो भी मैं टिक कर लेता हूं, जैसे कि 1 मिनट गाइस, चलिए 10% इंटरेस्ट ऑन अ डेबिट, 8% ऑन अ क्रेडिट बैलेंस। देखो डेबिट वाले पे 10, क्रेडिट वाले पे 8%। आई होप यू आर क्लियर। दोस्तों यहां पर फॉर दिस अमाउंट वी विल कैलकुलेट एज पर द थर्ड मेथड, परंतु अब आपको यहां पर डिफिकल्टी लगेगी दैट सर यहां पर तो करंट अकाउंट बोला है, आप तो अकाउंट करंट बताने जा रहे हो। देखो फ्रेंड्स करंट अकाउंट है, इंटरेस्ट की कॉलम ऐड करके ही करना है, ऐसा समझ लो। इफ यू विश ऑब्वियसली मैं आपको आंसर इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन बताऊंगा, लेकिन मैं गिन के लिख के ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, लिख के प्रॉपरली कैलकुलेट कर रहा हूं आपके साथ। लेट अस स्टार्ट। सो फ्रेंड्स आई होप सो आप सभी ने ये फॉर्मेट इस तरह से ड्रॉ किया, रमेश करंट अकाउंट विथ पार्टनरशिप फर्म। सभी कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, 9 कॉलम्स आर देयर, आपने ये ड्रॉ कर ली होगी। थर्ड मेथड की बात कर रहे हैं, पहला ट्रांजैक्शन। ध्यान रखिएगा हम पार्टनरशिप फर्म की ओर से हम काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू काउंट अकॉर्डिंगली। चलिए फ्रेंड्स वी आर ऑन दी 1st of the जुलाई, रमेश का डेबिट बैलेंस था। डेबिट मतलब 2 समझ रहे हो, 2 साइड पे होगा, 85,000 डेबिट बैलेंस 1 जुलाई। चलिए कब तक कंसीडर करना है, 30 सितंबर तक है कुछ। चलिए 1st of the जुलाई, आई थिंक 2018 इट इज, लेट मी चेक। यस फ्रेंड्स 30 सितंबर तक है, 85,000। चलिए लिखते रहिए फ्रेंड्स, टू दी बैलेंस ब्रॉट डाउन
डेबिट 85,000, डेज और प्रोडक्ट वो सब हम नहीं लिखने वाले हैं। आई होप इट इज क्लियर, वो हम नहीं लिखते। बैलेंस इज 85। फ्रेंड्स एक्चुअली तो मुझे है ना, सही बताऊं तो इधर नहीं लिखना चाहिए कुछ भी, बिकॉज वो बैलेंस है, तो सीधा बैलेंस की कॉलम में लिखूंगा मैं। सो लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ऐसे लिख दूंगा मैं। समझ रहे हो, ये बैलेंस है भाई, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, समझ रहे हो फ्रेंड्स। देन आफ्टर डेज प्रोडक्ट और क्रेडिट बैलेंस प्रोडक्ट और डेबिट बैलेंस प्रोडक्ट जाने देते हैं। नेक्स्ट वाला एक एक लाइन छोड़ के लिखते रहेंगे फ्रेंड्स। बी केयरफुल टू गो क्रोनोलॉजी वाइज। अब देखिए 1 जुलाई के बाद आपके कौन सा तारीख नजदीक आ रहा है? दैट वाज आई थिंक 14th ऑफ द जुलाई। यस फ्रेंड्स 14 जुलाई। 1,23,000 देखो ऊपर डिपॉजिट है भाई, डिपॉजिट में ध्यान रखो, डिपॉजिट है, ये विड्रॉल्स है। डिपॉजिट क्रेडिट पे आएगा, उसने डिपॉजिट किया है, विड्रॉल डेबिट चला जाएगा। 14th ऑफ द जुलाई 1,23,000। चलिए समझना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 14th जुलाई को वी आर राइटिंग बाय कैश अकाउंट, क्योंकि विड्रॉल है, क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा 1,23,000। अरे भाई ऊपर का बैलेंस 85,000 डेबिट था, 123 क्रेडिट हुआ। सो अब देखो नेट क्रेडिट बैलेंस बच जाएगा, नेट क्रेडिट बैलेंस रहेगा 38,000। 2 लाइन छोड़ के लिखते रहो। समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूं 2 लाइन? आपको पता चले कि नंबर ऑफ डेज का गैप कैसे निकलेगा। नेक्स्ट वन, डेज और डेबिट प्रोडक्ट क्रेडिट प्रोडक्ट की लाइन अभी मत खींचो, उसको अभी मत कुछ करो। नेक्स्ट वन, 14th जुलाई का 1,23,000 का डिपॉजिट, उसके खत्म होने के बाद यू कैन चेक दैट उसके बाद का ट्रांजैक्शन है 29th ऑफ द जुलाई एंड 92 डेज 92,000 है विड्रॉल। विड्रॉल बैंक में से जाएगा रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 29th ऑफ द जुलाई टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी बोल सकते हैं, लेकिन टू कैश ही होता है वैसे तो मेनली। इट वॉज आई थिंक 1 मिनट गाइज, दी बैलेंस वॉज 92 हमने डेबिट किया, ठीक है 92 डेबिट में आएगा। अब 38 जो था ना वो क्रेडिट था, सो 38 की क्रेडिट में से 92 डेबिट पे, मतलब अब हो गया नेट अमाउंट 54,000 वापिस से डेबिट बैलेंस। भाई साहब डेबिट थे, फिर बहुत ही मेहनत करके क्रेडिट पे आए, फिर वापस डेबिट पे गए हैं। आई होप यू आर गेटिंग दैट फ्रेंड्स, आई एम एबल टू पुट अप यू टू दैट फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, 29th ऑफ द जुलाई को ये कंप्लीट होने पर नेक्स्ट पोर्शन दैट वी आर टारगेटिंग। अब कौन सी डेट आ रही है? आई थिंक द डेट इज 18th ऑफ द अगस्त। 18th अगस्त 21,000 क्रेडिट पे, 18th अगस्त क्रेडिट 21। सो 18th ऑफ अगस्त पे बाय दी कैश, क्योंकि रमेश अकाउंट में तो क्रेडिट आएगी ना, आप समझ रहे हो, ये रमेश का अकाउंट है भाई, पार्टनरशिप फर्म रमेश का अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है। सो अमाउंट वॉज 21,000 द क्रेडिट बैलेंस। समझते रहिए, ऊपर के बैलेंस को देखते रहिए। 21 क्रेडिट करेंगे, सो 54 में से 21 निकलेगा तो 33 बचेगा, अभी भी डेबिट बैलेंस। समझ रहे हो फ्रेंड्स, बैलेंस इंपॉर्टेंट है। बैलेंस को कैसे लाते हो वो आपको आई थिंक पता चल रहा है कि जो पिछले एग्जैक्ट पिछले ट्रांजैक्शन का जो बैलेंस है उसके अंदर बाकी का डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस होता रहेगा। अगेन आई होप सो ये नंबर ऑफ डेज आपने समझ लिए हैं, ये अमाउंट समझ लिया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वन यस फ्रेंड्स लास्ट वन। 9 सितंबर को 11,500 विड्रॉल, 9 सितंबर 11,500। चलो पुटअप करते हैं। 9th ऑफ द सितंबर जर्नल एंट्री सोचो तो फॉर्म के लिए जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंगली इधर आएगा टू कैश एंड द अमाउंट वाज डेबिट 11,500। सो कैन आई से ये 9 सितंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन 30 सितंबर तक आगे जाने का है। 9 सितंबर से 30 सितंबर के बीच का इंटरेस्ट का गैप जरूर आएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, 11,500 ऐड करने पर अब डेबिट बैलेंस 44,500 का बन गया है।
आई होप सो क्रेडिट डेबिट बैलेंस आपको पता चल रहा है। बैलेंस वर्ड के ऊपर फोकस करना, बैलेंस की कॉलम इधर ज्यादा रेलेवेंट है, प्लीज बी केयरफुल। चलिए फ्रेंड्स, व्हेन यू टॉक अबाउट नाउ द 30 सितंबर, अच्छा हमारे कैलकुलेशंस में हम क्या क्या और इधर ध्यान रखेंगे वो बता देता हूं। यस फ्रेंड्स, ओवर हियर 9th सितंबर के बाद अंटिल द 30th सितंबर वी विल कंसीडर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है उसके मुताबिक इंटरेस्ट आएगा, समझो सबसे पहले, और कुछ नहीं। 30 सितंबर तो लिख दिया मैंने, मेरे को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है, उससे पहले इंटरेस्ट गिन लेना है। अब वो जो डेज और प्रोडक्ट है वो गिनते हैं, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। चलिए शुरुआत कर लीजिए दोस्तों, नंबर ऑफ डेज। सो पहले 1st ऑफ द जुलाई से 14th जुलाई। अब यहां पर जो नंबर ऑफ डेज मेरे लिए मुझे ध्यान रखने हैं दोस्तों, दीज विल बी 14 डेज। इंस्टीट्यूट के आंसर में लेकर जाता हूं, ये कैलकुलेशन की कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है जहां पर दे हैव टेकन 30 डेज। समझ रहे हो फ्रेंड्स, इधर 13 डेज है, पहले आप देख सकते हो ये मैंने इसे आई होप सो मैं आप सभी के लिए इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। देख रहे हो 13 डेज। ये लोग क्या कर लेते हैं कि सिंपली उन दोनों के बीच का डेट का गैप निकाल लेते हैं। मतलब आप 1st तारीख को 1st ऑफ जुलाई को आप बाहर जाने दे रहे हो। इन माई ओपिनियन एज वेल फ्रेंड्स, अगेन ये पहला दिन ये ओपनिंग बैलेंस से था तो उस एक एक्स्ट्रा दिन को काउंट करना था, विच दे हैवंट डन। अब हो क्या रहा है, 14th को तो काउंट करना है, वो तो जो एंड डे है उसको काउंट करना है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे, मतलब 1st जुलाई को बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस था, इसलिए एक एक्स्ट्रा काउंट करना था। ओवर हियर हम छोटा सा डिफरेंस हमारे आंसर में जरूर लगेगा, कोई बात नहीं, पर हमें तो ये कंसीडर करना है कि नोट लिख देने का, आंसर में लिख देने का नोट कि भाई हमने एक दिन एक्स्ट्रा गिना है, काइंडली कंसीडर। चलिए फ्रेंड्स, 85,000 into the 14 days, I think 11,90,000 the debit balance it is. अब देखो नेक्स्ट वन, 14th से 29 के ना, इसे 15 दिन लगेंगे। 38,000 इज अ क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट पे लिखोगे प्रोडक्ट को 38 इंटू 15, 5,70,000, 5,70,000। आई होप सो क्लियर। नेक्स्ट वाला 29 जुलाई से 18 अगस्त, रुक जाइए। सो जुलाई के वैसे भी कितने दिन होते हैं, 31 में से 29, तो जुलाई के 2, 18 अगस्त के 20, टोटल मिलाकर 20, अगस्त के 18 और वो मिलाकर 20। सो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ डेज, डेबिट बैलेंस आएगा 54,000 का 20 डेज बैलेंस इज 10,80,000। आई थिंक सो यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी वर्ड, आप ये अमाउंट समझ पा रहे हैं। देन फ्रेंड्स 18 अगस्त से 9 सितंबर, तो अगस्त के 31 में से 18 निकाल दो। जब 31 में से 18 निकालोगे तो 13 अगस्त के बचेंगे, सितंबर के आई थिंक दैट वाज ओनली 9 ओनली, सो 9, तो मिलाकर 22 डेज बचेंगे। यस फ्रेंड्स, सो मैं 22 डेज लिखूंगा। आई होप सो आप समझ पा रहे कैसे आ रहा है सब कुछ। डेबिट बैलेंस है 33,000 का, सो 7,26,000 आ जाएगा। 7,26,000 पे प्लीज कृपया करके ध्यान रखिएगा। आई होप यू आर क्लियर दोस्तों। देन आएगा 44,500 का द डेबिट बैलेंस। यस फ्रेंड्स, ये कैसे आप काउंट करेंगे? 44,500 का ये डेबिट बैलेंस के लिए हम 9 सितंबर से 30 सितंबर, वो भी 22 दिन ना, एक्चुअली 21 डेज हो जाएंगे। सो 21 डेज काउंटिंग होगा, ये ध्यान रखना। लास्ट वाला जो है ना उसके लिए 30 सितंबर क्लोजिंग तक आपको ले जाना है। सो 44,500 के साथ डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे 934,500। सो दोस्तों आप अगर दोनों साइड का टोटलिंग कर ले
क्योंकि डेबिट प्रोडक्ट पे 10%, क्रेडिट प्रोडक्ट पे 8% का 8% का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यस फ्रेंड्स, टोटल करते जाइए डेबिट साइड का। 39 lakh 30,500 39 30 500। आई होप फ्रेंड्स यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी वर्ड। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा है वो देखना है। इसके ऊपर 10% मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 365 का इंटरेस्ट, इसके ऊपर 8% डिवाइडेड बाय 365 का इंटरेस्ट। लीप ईयर नहीं है, सो लेट अस कैलकुलेट, दैट इज 1077। मैं इसे राउंड ऑफ कर रहा हूं, 1077। और इसका जो क्रेडिट साइड का टोटल इंटरेस्ट आएगा दैट इज 125। उसे 1077 में से आप माइनस पी करेंगे। 952, 1 मिनट फ्रेंड्स, लेट मी चेक। 570, 8% डिवाइड बाय 365, 125। आई होप सो इट इज डन फ्रॉम योर साइड। सो दोस्तों आप समझ सकते हैं, व्हेन आई डिड दैट ओवर हियर, नेट डेबिट इंटरेस्ट, डेबिट पे इंटरेस्ट ज्यादा है, नेट इंटरेस्ट डेबिट में ऐड करूंगा 952। यस फ्रेंड्स, 952 विल बी माय आंसर। अप्रोक्सीमेशन किया है, ये वर्ड लिख लेना दोस्तों। इंस्टीट्यूट के आंसर में 945 और 42 है फ्रेंड्स। वो एक जो ये यहां पर जो 13th डे का जो इश्यू है उसकी वजह से ये है। मैं आंसर में ये जरूर लिखूंगा, द 1st जुलाई इज ओपनिंग बैलेंस डेट, सो द 1 डे एक्स्ट्रा हैव बीन टेकन। ओवर हियर मेरा आंसर बिल्कुल सही जाएगा, कोई गलत वो कंसीडर नहीं करेंगे। दैट्स हाउ मेरे को इंटरेस्ट लिखना है। चलो इंटरेस्ट कैसे लिखेंगे, इधर इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट करके लिख देंगे, क्योंकि डेबिट आएगा ना रमेश अकाउंट में, डेबिट पे लिखेंगे। अब सुनो भाई, डेबिट पे लिखेंगे, डेबिट पे इंटरेस्ट 952। तो अब जो बैलेंस रह गया वो कितना रह गया, देखो 44,500 था, उसमें 952 ऐड हो जाएगा, 45,452, 45,452 विल बी द डेबिट बैलेंस। एट लास्ट ये सब इधर कंप्लीट होगा। आप टोटल कॉलम कर सकते हैं, बैलेंस का कॉलमिंग वो सब कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली दिस मच इज द बैलेंस। ठीक है फ्रेंड्स, हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी लिख देंगे, दिस विल बी अ कैरी फॉरवर्ड, 45,452 कैरी फॉरवर्ड रहेगा। आई होप सो फ्रेंड्स आप सभी को ये अमाउंट मिल गया है। इंस्टीट्यूट के आंसर में हमारा आंसर में थोड़ा सा फर्क रहेगा, क्योंकि एक दिन का मैंने कंसीडर अलग से किया है। प्लीज बी केयरफुल, पहली वाली पे जो नंबर ऑफ डेज है 13 की जगह 14 है, कोई गलत नहीं है। इंस्टीट्यूट का नजरिया, मेरा नजरिया भाई डिफरेंट है भाई, पर गलत कोई नहीं है। बी केयरफुल फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विद दैट नोट द क्वेश्चन हैज एंडेड ओवर हियर। एंड टेक्निकली बताऊं तो हमारे टोटल 6 ही क्वेश्चन हैं इंस्टीट्यूट के, सॉरी हमारे नवकार्ड स्पाइरल के होमवर्क 2 के सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के लिए मैं बात कर रहा हूं। सो अंटिल देन आई विश दैट ऑल ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग इट वेल। एंड मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बैकवर्ड मेथड से एक क्वेश्चन समझा दूंगा। एंड सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, गोइंग टू डील द लिटिल क्वेश्चन। छोटा एक क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, सो दैट इट विल बी यूजफुल टू यू। लेट अस डू नथिंग बट दिस ए बी और एक्स वाई। चलिए फ्रेंड्स वही कर लेते तो सही रहेगा। ए बी और एक्स वाई आज का होमवर्क 2 का चौथा प्रश्न, होमवर्क 2 का चौथा प्रश्न, ये हम बैकवर्ड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बैकवर्ड प्रोडक्ट मेथड से। चलिए आप एटलीस्ट स्ट्रक्चर बना दीजिए, 6 कॉलम डेबिट पे, 6 कॉलम क्रेडिट पे। चलिए प्रोडक्ट मेथड हेडिंग बना लीजिए। ए बी प्रिपेयर कर रहा था एक्स वाई के लिए। चलिए लेट अस स्टार्ट। सो फ्रेंड्स चलिए आपको मैं वैसे भी याद करवा दूं, हम ये क्वेश्चन जो है
क्लास वर्क का सॉरी होमवर्क टू क्वेश्चन 4 बाय यूज ऑफ द बैकवर्ड प्रोडक्ट मेथड हम ये कंसीडर कर रहे हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ डेज हम जो कैलकुलेट करते थे, याद है ना कि आपको हर एक दिन को फर्स्ट डेट पे टच करना है। याद आ रहा है फ्रेंड्स? आपको बैकवर्ड समझना है, फर्स्ट डे से वो ड्यू डेट तक का। देखो मैं आपको समझा रहा हूं फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। 1 जुलाई को, अच्छा 31 अक्टूबर तक है, 1 जुलाई को 1500 डेबिट पे। ठीक है फ्रेंड्स, आई एम पुटिंग अप इट लाइक दिस। देख लीजिए 1 जुलाई 2018 इधर डेबिट पे आएगा, टू द बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको पता ही है, अमाउंट आएगा 1500, ड्यू डेट हो जाएगा 1 जुलाई इटसेल्फ। अब इसके लिए नंबर ऑफ डेज मैं मानूंगा कि ये जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट उस पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस का दिन था। एक दिन एक्स्ट्रा गिनना जरूरी है। सो मैं यहां पर एक दिन मान रहा हूं उसको, एक वो दिन, वो फर्स्ट पूरा दिन, क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन था, ओपनिंग था। दोस्तों यहां पर प्रोडक्ट, आप जानते हैं प्रोडक्ट हो जाएगा 1500। रेड इंक तो है नहीं, रेड इंक तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, सबको पीछे ले जा रहे हो, समझ रहे हो फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट वन। अब इस बार देखो, अगर फॉरवर्ड मेथड होता तो आप क्या करते? 1 जुलाई से आप लेते 31 अक्टूबर तक। नहीं, मैंने क्या किया, 1 जुलाई को ही सबका डेज पीछे गिनना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। देन वी हैव द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 20 अगस्त को डेबिट पे 2500। ध्यान से देखिएगा, 20 अगस्त को बेचा था, मैं इधर लिख रहा हूं टू सेल्स, 2500 अमाउंट है, ड्यू डेट 20 अगस्त ही रहेगा। आपको 20 अगस्त और 1 जुलाई को टच करना है फ्रेंड्स। ध्यान रखिए 1 जुलाई वो एक्स्ट्रा एक दिन है। सो कहना इसे जुलाई के 31 पूरे और अगस्त का 20 दिन, 51 डेज। समझ लीजिएगा 1 जुलाई ओपनिंग बैलेंस का दिन है, उसका एक दिन एक्स्ट्रा गिनते हुए आगे बढ़ेंगे। सो 51 हो जाएंगे, 51 मल्टीप्लाइड बाय, बी केयरफुल, मल्टीप्लाइड बाय 2500, 1,27,500, 127,500। आई होप आप लिख रहे हैं साथ में। नेक्स्ट वन दैट वी हैव, 28 अगस्त को गुड्स रिटर्न होके आए 400, ये क्रेडिट हो जाएगा, 28 अगस्त को क्रेडिट है। चलो देख लेते हैं फ्रेंड्स, 28 अगस्त का क्रेडिट पे कैसे देखना है। 28 अगस्त, लेट मी टॉक अबाउट द डेट एज वेल, 28 अगस्त 18 बाय द सेल्स रिटर्न। आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगी, डेबिट क्रेडिट में कुछ फर्क नहीं है। 28 अगस्त 18, अब समझिए 400 का रिटर्न था, 400 के रिटर्न पे नंबर ऑफ डेज। अब वापिस से समझना नंबर ऑफ डेज में क्या करूंगा, पहली जुलाई को 28 अगस्त तक, समझ रहे हो, पहली जुलाई 28 अगस्त तक, तो कहना इसे 28 दिन तो अगस्त के खुद और जुलाई के 31 पूरे गिनने हैं, वो एक दिन एक्स्ट्रा गिनना है। जुलाई की पहली तारीख के लिए 59 डेज इंटू 400, द प्रोडक्ट इज 23600। दोस्तों ये हो गया इसका प्रोडक्ट। हम बैकवर्ड प्रोडक्ट डेज गिन रहे हैं, बैकवर्ड में डेज गिन रहे हैं। 25 सितंबर XY पेड द चेक ऑफ 1600। भाई 25 सितंबर को चेक आया 1600 का। ध्यान से 25 सितंबर 18 बाय बैंक अकाउंट, क्रेडिट पे लिख रहा हूं, क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूं, 1600 के अमाउंट का चेक आया एंड द सेम द ड्यू डेट विल बी। सो अभी नंबर ऑफ डेज ध्यान से, जुलाई के 31, अगस्त के 31 प्लस 25 सितंबर तक 87 डेज। देखो अगर फॉरवर्ड में होते तो क्या करते, 25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक आगे बढ़ते, नहीं पीछे से देखना है फ्रेंड्स। नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय द प्रोडक्ट 130, मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट, प्रोडक्ट आएगा 139,200, 1,39,200। दूसरा उसके बाद का ट्रांजैक्शन 20 अक्टूबर को भाई साहब से हमको कैश मिला था 1000 का, वो क्रेडिट पे जाएगा। आप उस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था तब भी आप देखते रहो, 20 अक्टूबर को, 20 था ना, 1 मिनट, 20 अक्टूबर, यस फ्रेंड्स, अक्टूबर के 31 डेज होते हैं। 20 अक्टूबर 18, 20 अक्टूबर के दिन
उसने हमें कैश दिया, कैश अकाउंट 1000 का कैश आया। नंबर ऑफ डेज बताइए, समझ लीजिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ डेज 1000 कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ डेज 1 जुलाई, जुलाई से निकाल के 31 जुलाई का, अगस्त का 31, सितंबर के 30, अगस्त के 20, अक्टूबर के 20 और ऐड करने, अक्टूबर के 20 ऐड करके 112 दिन आएंगे। 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 1,12,000 का प्रोडक्ट आ गया। अब एक बहुत बड़ी चीज इंपॉर्टेंटली जो यहां पर नोट डाउन करनी है वो क्या होगा? क्वेश्चन खत्म हुआ ना? तो बैकवर्ड मेथड में ध्यान रखो, आप एक चीज और लिखोगे, क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, याद आ रहा है? एक प्रोडक्ट समझो, क्लोजिंग और ओपनिंग को अभी भी टच नहीं किया है उन दोनों ने हमने। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, 31 अक्टूबर के लिए, कृपया ध्यान से समझिएगा, 31 अक्टूबर के लिए बैलेंस प्रोडक्ट एक वर्ड लिखना है आपको। अब समझना फ्रेंड्स, बैलेंस प्रोडक्ट वर्ड लिखने पर 31 अक्टूबर के लिए नंबर ऑफ डेज, सिर्फ प्रोडक्ट फ्रेंड्स, सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है। अमाउंट का, कॉलम का आप अभी कोई भी डिफरेंस नहीं निकालेंगे। हां, लेकिन कैलसी पे देखेंगे तो अमाउंट कॉलम का डिफरेंस कैलसी पे निकाल के प्रोडक्ट लिखना है। कितना बता दे रहा हूं, नंबर ऑफ डेज देखो। पहले अमाउंट कहना इसे 1500 प्लस 2500, 4000 माइनस ये 400, 1600, दैट इज अमाउंट कॉलम का सिर्फ कैलसी पे डिफरेंस निकाल रहा हूं, 1000 आया। फ्रेंड्स 1000 को मुझे नंबर ऑफ डेज कितने पता है? जुलाई के 31, अगस्त 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर के 31, आप समझ सकते हैं 123 दिन हो जाएंगे। आई होप सो 123 डेज आप लिख पाएंगे। फ्रेंड्स सिर्फ मैं बैलेंस प्रोडक्ट लिख रहा हूं, याद करवा दूं ना, ओपनिंग को क्लोजिंग को भी तो टच करना है। सो यहां पर 1000 इंटू 123 इज 1,23,000 का आपका डिफरेंस आया। बैकवर्ड मेथड में आपके अब प्रोडक्ट का, कॉलम का आप डिफरेंस निकालेंगे। प्रोडक्ट के कॉलम का डिफरेंस क्रेडिट ज्यादा है। अब देखो बैकवर्ड मेथड में क्या था, जिस साइड पर प्रोडक्ट की कॉलम का डिफरेंस आएगा उसी साइड पर इंटरेस्ट लिख देना है। यस फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये कुछ कीमती वर्ड्स, कीमती शब्द मैंने कहे। फ्रेंड्स मैं प्रोडक्ट की कॉलम का अगर डिफरेंस निकाल रहा हूं तो मुझे जवाब जो मिल रहा है दैट इज ऑन दिस साइड द डिफरेंस, इधर आएगा 2, ध्यान से 31 अक्टूबर को, टू द बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। और इसे मैं एक और नाम देता हूं, याद करवा दूं, मैंने इसे एक और अलग से आपको नाम देने को कहा था, विच वॉज नोन एज अ क्लोजिंग प्रोडक्ट। क्या आ रहा है फ्रेंड्स? क्लोजिंग प्रोडक्ट नाम है। आई होप यू आर क्लियर। दोस्तों डेबिट साइड पे अब मैं बता दूं, ये मैं जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लिख रहा हूं वो अलग वर्ड है। समझो ये डिफरेंस से आया, कितना आया? आप अपने प्रोडक्ट कॉलम का बैलेंस निकालना सीख गए हो, इतना मैं मानता हूं। अब आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट बैलेंस कितना है, 2,68,800। भाई 1-2 रुपए का इंटरेस्ट का फर्क पड़ेगा, बट बाकी सब ओके है। फ्रेंड्स यहां डेबिट पे डिफरेंस आया ना, उसी साइड पे इंटरेस्ट लिख लो। 31 अक्टूबर 18 को इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट की कॉलम में लिख दो। इंटरेस्ट कितना? 5% डिवाइडेड बाय 365, इंटरेस्ट वॉज 37। देखो बता दे रहा हूं 36.82, या तो मैं इधर लिख सकता हूं 37 का इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट की कॉलम का जो कैरी फॉरवर्ड जाएगा बाय द बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, the balance carry forward will be
1037। आई होप आप सभी को ये लिखने में पता चल रहा है कि ये क्या लिख रहे हैं। ये सर्कल याद आ रहा है फ्रेंड्स? और उस क्वेश्चन का आंसर भी आई थिंक सो, ऑब्वियसली हमने जब देखा था दैट वाज 1037, इतना ही था। आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड। देखो आंसर, फाइनल आंसर में कोई चेंज नहीं आया, बैकवर्ड मेथड का अंडरस्टैंडिंग अलग था, बस ये हो गया कंप्लीट। आई होप सो यू आर डन विद दैट। With that note, friends, I hereby complete the last question. आप सभी को कॉन्फिडेंस देने के लिए मैंने बैकवर्ड मेथड से उसे गिना। आई होप आप सभी को अब पता चल गया कि हमें क्या कैलकुलेशन करने होते हैं। इसी के साथ हमारा अकाउंट करंट सब्जेक्ट का सफर यहां पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आई विल लाइक टू शेयर वन गुड मोटिवेशनल स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू। एक बुक है विच इज नोन एज, बुक का नाम है, आपने शायद पढ़ी हो सकती है, थिंक एंड ग्रो रिच। यस फ्रेंड्स, नेपोलियन हिल इज द ऑथर। इस बुक में छोटा सा एक पोर्शन दिया हुआ है अबाउट निकोलस, और यू इवन से देयर वाज वन अनदर you say one of the character is there. Andrew is there. Andrew, I think the name was, exactly name is that. Andrew Robert, rather, the name is like that person, Edward Andrew Robert, that person, उनको जीवन में बहुत क्लैरिटी थी कि मुझे कुछ भी हो जाए, थॉमस अल्वा एडिसन के साथ मुझे बिजनेस करना है, मुझे उसके लिए काम नहीं करना है, मुझे उसके साथ काम करना है। थॉमस अल्वा एडिसन, यू वेरी वेल नो, अ बिग इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड, काफी चीजें उन्होंने इन्वेंट की है, ठीक है दोस्तों। दैट पर्सन एक्चुअली मेड थॉमस अल्वा एडिसन एज अ ग्रेट बिजनेस लीडर। बट जब उनकी मुलाकात पहली बार थॉमस अल्वा एडिसन से हुई थी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर उनके पास था, एंड द डिजायर वॉज ओनली वन थिंग, कि मुझे उनके साथ बिजनेस करना है। पहले इंस्टेंस पे थॉमस अल्वा एडिसन ने उनको पार्टनरशिप नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि तुम मेरे लिए एज अ जॉब पे काम करो। 1 साल, 2 साल, 3 साल उन्होंने, 4 साल उन्होंने ऐसे ही उसको ड्रैग करते गए। उन्होंने बहुत बेसिक काम भी किए, थॉमस अल्वा एडिसन किए ऑफिस में। दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज द मोटर, वन ऑफ द मोटर वाज जनरेटेड। थॉमस अल्वा एडिसन के काफी सेल्समैन जो थे वो मोटर को बेच नहीं पाए थे, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये मोटर एक प्रॉपर प्रकार से काम करेगा कि नहीं, जो भी मोटर होगा आई डोंट नो। बट एट दैट टाइम ये जो फिक्स डिजायर, इमेजिनेशन के साथ काम करता था वो बंदा, कौन? द पर्सन एडवर्ड एंड्रयू रॉबर्ट। दैट पर्सन देन ऑनवर्ड्स डिसाइडेड कि यही मेरी अपॉर्चुनिटी है। दैट पॉइंट ऑफ टाइम एडवर्ड को भरोसा था कि ये मोटर मैं बेच के दिखा सकता हूं। उसने थॉमस अल्वा एडिसन को एक बिजनेस प्रपोजल ही रखा कि इस मोटर को बेचने पर मैं तुम्हारा एम्प्लॉय के तौर पे काम नहीं करूंगा, मुझे इसमें से मेरा कमीशन निकालना है। फ्रेंड्स, दैट वाज द फर्स्ट स्टार्ट, आफ्टर विच इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस मिला था। एक चीज, एक डिजायर बहुत फिक्स था। हर बार और एडवर्ड को बहुत क्लैरिटी थी माइंड में कि मुझे तो एडिसन के साथ एक बिजनेस का काम ही करना है। आई वॉन्ट टू वर्क विथ हिम, नॉट फॉर हिम। यस फ्रेंड्स, विथ दैट नोट, उन्होंने जब भी, एडिसन ने उनको मौका भी नहीं दिया, लेकिन उनकी डिजायर वो और स्ट्रॉन्ग करते गए। क्यों? क्योंकि ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि मुझे बिजनेस का काम करना है इनके साथ। भले उनकी शुरुआत उन्होंने जॉब के तौर पे की, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया था कि मेरी डेस्टिनी मेरे इमेजिनेशन से जुड़ी हुई है। मैंने ये अगर मान लिया है, ठान लिया है, मेरे इमेजिनेशन में पावर में, आई कैन इमेजिन, आई कैन सी दैट आई एम वर्किंग विथ एडिसन। दोस्तों, उन्होंने जॉब के बावजूद बाद में ये अपॉर्चुनिटी को पिकअप कर लिया, बिकॉज समटाइम्स इट इज नॉट ओनली वॉट वी डिजायर, इट इज ऑलवेज द गॉड्स प्लान, है ना। सो भगवान का वो प्लान होता है, बट स्टिल
a strong desire can even lay down that plan and will work with you only. But yes friends, as a CA student also, you should desire, you should imagine, yes I will be a chartered accountant, and think like a successful person. What we do, कई बार हम फेलियर्स को सुन लेते हैं कि सीए में तो बहुत फेल होते हैं, फेल होने वाले फेल होने के ही काम करते हैं, तो फेल होंगे भाई साहब. Even as a student, I am personally sharing my point of view as well. As a student, जब पढ़ रहा था, friends, at that time I was totally a dumb and totally a blank boy, wherein I was not listening to anyone, I was not knowing what should be done, was blindly following every system and everything called by Navkar Institute, and हर एक शब्दों को follow करने पर ही today in just first attempt, everything in the first attempt I have cleared. Friends, the thing was, I was not listening to the world. No Insta, nothing called as a Google groups or Snapchats and whatever the things. थोड़ा बहुत होता था, पर उसको यूज कभी भी पढ़ाई के लिए नहीं होता था. We were not listening how to fail, they might have failed, why they have failed, वो भी नहीं सोचते थे. We were following one thing only, and the things were that I have to complete this in the best possible way I can. We were taking a pressure होता था भाई. लेकिन friends, the successful desire will lead to a successful imagination and the reality as well. So better you work hard for your course. हिम्मत से आपको आपके आने वाले कोर्स के समय में काफ़ी चीज़ों को अच्छी तरह से ही पढ़ना है. टिल देन, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.